नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल क्विज 2। प्रश्न संख्या 1। भाषा भूषण के रचनाकार हैं भूषण, जसवंत सिंह, मतीराम, पद्माकर। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है बी। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1688 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि हैं। प्रश्न संख्या 2। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव की रचनाएं रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमार और वीर सिंह देवचरित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोक पर्व और विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र। प्रश्न संख्या 3। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 5 शताब्दी तक, 2 शताब्दी तक। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है डी। रीतिकाल 2 शताब्दी तक चला। रीतिकाल का समय शुक्ल जी ने संवत 1700 से 1900 तक माना। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी। अंग दर्पण। अंग दर्पण ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। ये रसलीन द्वारा रचित रसरूपण ग्रंथ है। इसकी रचना 1737 ईस्वी में हुई थी। रसलीन का पूरा नाम गुलाम नबी था। प्रश्न संख्या 5। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है डी। बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में लिखा। उसी में इन्होंने यह कथन कहा है। प्रश्न संख्या 6। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। पिंगुल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी।
मतीराम द्वारा लिखित ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि हैं। प्रश्न संख्या 7। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीनो खेल कर जाने होय। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, भिखारी दास, देव। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी। नहीं, सी नहीं है, ये ए है, ठाकुर की। ये पंक्तियाँ ठाकुर द्वारा रचित हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा है। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारणी है। प्रश्न संख्या 8। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। ये कवि रसलीन द्वारा रचित ये दोहा किस कृति से संग्रहित है? उस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों से, इनमें से किसी में नहीं। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है बी। अंग दर्पण द्वारा ये लिया गया है। रसलीन ने दोहा में ये रचा है। प्रश्न संख्या 9। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? घनानंद की, आलम की, ठाकुर की, बोधा की। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है डी। ये पंक्तियाँ बोधा द्वारा रचित हैं। बोधा की अन्य इनकी पंक्तियाँ हैं। इसमें घनानंद की जो पंक्ति हैं, योघन आनंद छावत भावत जान सजीवन ओरते आवत, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहित मेरे कवित्व बनावत। आलम की पंक्ति है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोवन की ज्योति जगी जो उमगत है। प्रश्न संख्या 10। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ, भात आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी। यह पंक्तियाँ मतीराम द्वारा रचित हैं। इनके ग्रंथ कवित्व रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम हैं। कवित्व रत्नाकर में 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद हैं। प्रश्न संख्या 11। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99, 105। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है डी। इस शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह भूषण द्वारा रचित प्रसिद्ध उनकी कृति है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार
और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकारों के साथ कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण वर्णित है। प्रश्न संख्या 12। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है डी, संध्या भाषा सिद्धों की भाषा है, इसीलिए यही विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 13। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24, 25। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बी, 23। 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन तथा शब्द रसायन, सुख सागर तरंग। काव्य रसायन और शब्द रसायन एक ही ग्रंथ को कहते हैं। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन। प्रश्न संख्या 14। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है सखी। प्रश्न संख्या 15। भाषा भूषण का विवेच्य है छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी, अलंकार। इस ग्रंथ के 212 दोहों के अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह इसके रचनाकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी रचनाएं अन्य हैं: प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण, पद्माकर। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी, पद्माकर वीर रस के कवि नहीं हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति फागु की भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गयो भीतर गोरी। शेष तीनों कवि वीर रस के हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति पावस, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी, श्रृंगार विलास घनानंद द्वारा रचित कृति नहीं है। यह सोमनाथ की रचना है।
सोमनाथ की अन्य रचनाएं रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? नाभादास, नंददास, सुमित्रानंदन पंत, केशवदास। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है डी, केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद, पद्माकर, मीरा, रहीम। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए, घनानंद को शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी रचनाएं सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, इश्कलता, वियोग वेली, रसकेली वल्ली। पद्माकर की है हिम्मत बहादुर बिरदावली, और मीराबाई की है नरसिंह जी का मायरा, और रहीम की है मदनाष्टक। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? पद्माकर, मतीराम, भूषण, बिहारी लाल। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है डी, बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सस्सई, जिसमें 719 और रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 21, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति, बोधा। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, पद्माकर ने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया है। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियाँ हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली, कली पच्चीसी आदि हैं। प्रश्न संख्या 22, हित तरंगिणी किसकी रचना है? ग्वाल, चिंतामणि, कृपाराम, मुबारक। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी, हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित है। हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित हिंदी सत्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 23, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज, अवधी। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी, ब्रज। चिंतामणि की भाषा ब्रज है। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है।
इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। इनकी रचनाएं हैं रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश। प्रश्न संख्या 24, रामचंद्रिका की रचना किसने की? सेनापति, मोहनलाल मिश्र, सुंदर, केशव। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है और शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। प्रश्न संख्या 25, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, वीर गाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी, चिंतामणि रीति काल के कवि कहे जाते हैं। इनकी ये रसवादी आचार्य है। इनकी रचनाएं रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश। प्रश्न संख्या 26, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक, पाखंड विरोधी, आचार्य, संत। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी, आचार्य केशव दास इन्हें कहा जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता हैं। रामचंद्रिका इन्होंने 1601 ईस्वी में लिखी। प्रश्न संख्या 27, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ए, विज्ञान गीता केशव दास का आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। प्रश्न संख्या 28, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, देव। भाव विलास देव द्वारा रचित है। इसमें रस और नायक नायिका भेद का वर्णन इन्होंने किया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य और कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था। इनकी रचनाएं अष्टयाम, राग रत्नाकर, रसविलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। बिहारी की बिहारी सत्सई है और पद्माकर की पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। घनानंद की हैं सुजानसार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली। प्रश्न संख्या 29, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो, बिछरे मिले प्रीतम शांति न माने। देव, आलम, घनानंद, पद्माकर। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है सी, यह पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है।
प्रश्न संख्या 30। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? पद्माकर, मतीराम, चिंतामणि, देव। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है बी। रसराज ग्रंथ मतीराम द्वारा रचित है। इनके अन्य ग्रंथ हैं ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती हैं, ये कहा है शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 31। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है डी। भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा। इन्होंने मुक्तक शैली में रचना की। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, वीर रस से ओतप्रोत हैं। प्रश्न संख्या 32। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा, भूमिजा, गीतावली, नल दमयंती। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है ए। प्रबोध पचासा को पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। भूमिजा नागार्जुन की कृति है। गीतावली तुलसीदास और नल दमयंती राजा रवि वर्मा की कृति हैं। प्रश्न संख्या 33। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, घनानंद, चिंतामणि, पद्माकर। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है देव। सुजान विनोद देव की कृति है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। प्रश्न संख्या 34। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है? ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है ए। यही विकल्प सही है। ललित ललाम 1664 ईस्वी में मतीराम की कृति है। भाव विलास 1689 ईस्वी की देव की कृति है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास की कृति है और जगत विनोद 1803 में पद्माकर की कृति है। प्रश्न संख्या 35। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति, सेनापति। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है डी। यह पंक्ति सेनापति की है। सेनापति ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम। आलम ने काव्य कुल कंठाभरण और इनकी रचनाएं हैं। सेनापति ने 2 ही रचनाओं को लिखा है। कवित्त रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध कृति है।
आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।